Hello, good morning, my dear friends. Today now we are live. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज से 10th का आप लोग का जो है फिर से नया बैच केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है। नहीं, एकदम स्टार्ट होना चाहिए। जो पढ़ लिए हैं पहले पढ़ लिए हैं। पहले तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एलिमेंट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ठीक है, 118 कंप्लीट हो जाना चाहिए, है कि क्लास 10th केमिस्ट्री। बोलो। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं रे शिवम? केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन। और रसायन शास्त्र ऐसे बोलते हैं, पूरा उतना नहीं। तो केमिस्ट्री क्लास 10 में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा हो जाता है? बताओ जल्दी से। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कोई बता इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन कोई एक ही तरह का समीकरण थोड़ी ना पढ़ते हैं, बहुत इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या होता है? एसिड बेस एंड, हाँ बिल्कुल, अम्ल क्षार एवं लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। इंग्लिश में क्या कहोगे? एसिड बेस एंड सैल्ट। ऐसे एल डी सॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, थर्ड चैप्टर क्या है आप लोगों का क्लास 10th में केमिस्ट्री का? थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु। कौन कौन से धातु है, क्या है, नहीं है, उसके क्या गुण होते हैं, हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु। उपधातु पढ़ेंगे इसी में। मेट उसमें क्या होता है? धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। उपधातु में क्या होता है? दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। फोर्थ चैप्टर क्या हो जाता है आप लोगों केमिस्ट्री का? कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन और इन्हीं से मिलकर बने यौगिक। कार्बन और कार्बन तथा अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक, कार्बन और इनके यौगिक। अपना लोग हाइड्रोकार्बन किस में पढ़ते हैं बताओ? इसी चैप्टर में, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हाँ लिख लेना, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ओके। हाँ बोलो। ये जो है चौथा चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो होता है वो क्या है बताओ? हाँ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वर्गीकरण। और आवर्त सारणियों के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे, कौन से साइंटिस्ट किस तत्व का खोज किया,
कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या सारणी बनाए, आवर्त सारणी, पंक्ति जो भी है इसी में हम लोग पढ़ेंगे। पीरियोडिक 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 क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ आई है यहाँ, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है टोटल आपका केमिस्ट्री का टोटल जो है चैप्टर का नाम है, ठीक है। हाँ, इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर क्या है बताओ जल्दी से। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम लोग पहले तो हम लोग को पता रहना चाहिए क्या, पहला टॉपिक एलिमेंट के बारे में, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, पिता कौन है, केमिस्ट्री के पिता पता है, लेवोजियर साहब है ना, अरस्तु ही सब है दिखता है। लगता है अरस्तु आप लोग कुछ लगते हैं, अरस्तु इन लोगों को बहुत याद रहता है। लगते होंगे कोई। हाँ, न्यूटन जी। हाँ, न्यूटन, ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। पहले एलिमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और पदार्थ का जो सब्सटेंस जो भी था उसका वर्गीकरण तो हम लोग 9th में ही पढ़ लिए हैं। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को दो भाग में बांटे थे ना, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आएगा, शुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक और क्या पढ़े थे? काल्पनिक, मारिए देंगे। तत्व और यौगिक पढ़े थे। केमिस्ट्री में क्लास 9th में जब पदार्थ का वर्गीकरण पढ़े थे तो 2 पार्ट में बांटे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और, मार देंगे तो फिर सभी पढ़ाएंगे हम पदार्थ नहीं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आ जाता है, मिश्रण में 2 तरह का होता है, समांगी और विषमांगी। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक पढ़ते हैं, ठीक है। तत्व से मिलकर बना कौन? यौगिक। तो तत्व पढ़ेंगे तो पहले एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं। सभी जितना अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, कौन शामिल होता है? तत्व ही तो होता है ना, तत्व और यौगिक शामिल होता है, उनके बारे में पता रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जो है याद रहना चाहिए पहले तो, एलिमेंट, ठीक है, और उनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये पता रहेगी तभी तो तुम लोग जो है इसका वैलेंसी बता पाओगे एलिमेंट का, कि किस तत्व का कितना संयोजकता है, ठीक है। उसके बाद बताओ तो कोई कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो सकता है? 11 वैलेंसी उसका। हम खुद डॉट में पड़ जाते हैं जब तुम लोग पूछते हैं, जवाब नहीं दे पाता है तो। आउटर मस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पढ़ाए थे तो क्या बताए, आउटर मस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जब 8 से ज़्यादा होता है, 8 से ज़्यादा नहीं, अगर 8 से ज़्यादा भी होता है लेकिन बैलेंस सेल में ऑक्टेट जब पूरा करता है कोई धातु तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना वो, और अधातु ले लेता है। धातु ज्ञान करता है इलेक्ट्रॉन, धातु देता है, अधातु लेता है, किसको? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लेता है वो। कैल्शियम में कितना है बाह्यतम कक्षा में? 2 है। कितना इलेक्ट्रॉन है?
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे ना कैल्शियम का, कि हम अभी पूछ दे इसीलिए बता दे, 2882 होता है। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना रे। ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा लेगा इलेक्ट्रॉन। इसको जब यहाँ से हटा दीजिए, मान के चलो ये त्याग दिया इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरा गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। जितना मेटल दे सकता है वही तो उसके बैलेंस ही होता है। ठीक है, तुम लोग को जब भी पूछते हैं डॉट में पड़ जाते हो, साथ में हमको भी उसी में फंसा देते हो। बैलेंसी, ठीक है, संयोजकता ये मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। और रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी कि कौन सा धातु की क्रियाशीलता जो है किससे ज़्यादा है, तब न विक्रिया करता है। विस्थापन अभिक्रिया में बार बार प्रयोग में आएगा कि सोडियम का जो क्रियाशीलता है मैग्नीशियम से ज़्यादा है, सिल्वर से ज़्यादा है, तब क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उन्हीं को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे चलो AgNO3 प्लस, हाँ AgNO3, उसके बाद जो है यहाँ पे NaCl है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, साथ ही साथ विस्थापन भी हो जाएगा। देखो Ag से कहीं ना कहीं सोडियम क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, क्या है, ये तुरंत इसको हटा देगा Ag को, ठीक है, Ag भाग जाएगा, कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा। जब Na जब इसके पास आ जाएगा तो क्या से कंपाउंड बनेगा बताओ, NaNO3 बनेगा ना, सोडियम नाइट्रेट, अभी सिल्वर नाइट्रेट है NaNO3। अब बच गया कौन, Ag को छोड़ दिया तो ये अपना जा इसके वाला को लेके भाग गया, ठीक है ना AgCl बन गया, ठीक है, नया वाला कंपाउंड बन गया ना। इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है कि नहीं, ये इसको इससे विस्थापित कर दिया, ये विस्थापित होकर इसकी जगह चला गया, तो विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए जो है तुम लोग को रिएक्टिविटी श्रेणी याद होना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए ये भी एक टॉपिक हो जाता है तुम लोगों के लिए, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, चेंजिंग पढ़ेंगे, ठीक है, परिवर्तन, क्या पढ़ेंगे, परिवर्तन, हाँ चेंजिंग। एक ये भी 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकली, क्या, हाँ तो इसी में तो आते हैं रासायनिक अभिक्रिया और क्या, इसमें अच्छा है, 9th का कहाँ है, वैसे तो सब 9th में ही मिलेगा ना बहुत कुछ, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल चेंज, और दूसरा अभी पूछते हैं, रुको ना, केमिकल चेंज, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रुक जाओ, केमिकल चेंज है, हाँ लोहे पर जंग लगना, अच्छा आप शांत रहिए, देखिए ये भी गलती हो गया, चलो गौरव तुम बताओ, बोले चुप रहने के लिए, तुम इसलिए ना बोले, फिर नहीं समझती हाँ कौन सा परिवर्तन है बताओ, राम शरण तुम बताओ, तुमको बोले नहीं बताने के लिए, हम जिसको पूछेंगे वो तो बताओगे ना, ठीक है, क्योंकि फिर जो हम उससे प्योर लोहा थोड़ी ना प्राप्त कर पाएंगे, नहीं ना, इसीलिए जो खराब हो चुका है, रस्टिंग हो चुका है उसका वो भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन। अब मोमबत्ती का जलना बताओ कौन सा परिवर्तन, इसमें बत्ती जो उसकी जलती है वो भौतिक, भौतिक नहीं वो रासायनिक, और मोमबत्ती जब पिघल गया फिर से वो गलने के बाद ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है ना, फिर से हम लोग मोमबत्ती मोम बना सकते हैं, तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। उसमें बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि फिर से वह पहले वाली अवस्था में
आ सकता है। हाँ, फोका है ये तो। बत्ती जो उसमें बत्ती बोलते हैं, जिसको बत्तीहर बोलता है अपना लोग, ठीक है। ठट बत्ती का मतलब ठठी में जो बोलते हैं बत्तीहर, जो उसमें रहता है रस्सी जलने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं बत्ती। मोम का मतलब जो ठोस है, उसमें जो बीच में बत्ती है, उस मोम को हम लोग बोलते हैं, पूरा एक साथ बोल देते हैं मोमबत्ती, ठीक है। बत्ती और मोम को मिला के क्या बोल देते हैं? मो- मोमबत्ती कहता है, मोमबत्ती, ठीक है। हाँ तो बताओ ना, मोम था, जला दिए, इसमें जो बत्ती था, बत्ती गुल हो गई, क्या हो गई? जल गया तो गुल हो गया ना। पिघल करके यहाँ पे मान के चलो जमा हो गया, फिर से ठोस हो गया। तो ये तो हो गया रासायनिक भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये बत्ती जो गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई जल के गायब हो गया, वो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन भोजन का पचना शरीर में, ये कौन सी क्रिया है? भोजन का पचना भौतिक या रासायनिक? रासायनिक है, ठीक है। फिर उससे भोजन नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसके बाद फिर दो मक्खन से घी बन गया, तो वो बताओ कैसा परिवर्तन है? ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर उससे मक्खन नहीं बना पाएंगे ना, इसीलिए। क्लियर है? हाँ चलो, दूध ये बेस्ट एग्जांपल है कि दही से दूध कैसे बनाएंगे? दूध से दही बना लिए, ठीक है, नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन? अगर बन जाता तब कैसा परिवर्तन? बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, हाँ भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसी में तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंज में ही हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन सा समीकरण संतुलित है, असंतुलित है, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा असंतुलित, बैलेंस और अनबैलेंस्ड, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित और असंतुलित, अनबैलेंस्ड और बैलेंस। BCE, ठीक है, छोटा नाम, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये अनबैलेंस है, UbCe, ठीक है। याद रह जाएगा ना। तो ये याद रखने के लिए हम दिए हैं, कुछ नहीं, मौका नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन याद रह जाएगा ना। इसीलिए तो शॉर्ट नेम दिए हम, तो पूरा लिखना पड़ता, पूरा लिखोगे तब। उसके बाद जो है, अगर समीकरण असंतुलित हो गया, अगर ये समीकरण असंतुलित है, तो फिर इसमें संतुलित करने का भी नियम हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसी में, ठीक है। हाँ, संतुलित संतुलित अगर समीकरण असंतुलित है तो संतुलित करने की विधि हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे ना। यस सर बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एसिड बेस एंड हम इसीलिए संतुलित करने की विधि, जब समीकरण असंतुलित होती है तो संतुलित करने की विधि हम लोग कैसे होता है
इसका बीजगणित विधि होता है, और भी हीट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी विधि है, धातु अधातु गुण पे हम लोग जो है कर लेते हैं पहले। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बताओ कोई। हम्म, लिख लो, ठीक है। तो पहला समीकरण बताओ कोई, अपना मन से तुम लोग बताओ कौन कौन समीकरण, समीकरण नहीं, अभिक्रिया का नाम पता है बताओ। पहला संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन, वियोजन कहाँ गया, संयोजन हो गया तो उसको तोड़ भी दो ना, वियोजन हो गया। उसके बाद कोई ताकतवर तत्व जब किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है उसके यौगिक से, बोलो। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सही है। अपघटन, चलो ठीक है, हाँ। उसके बाद उपचयन और अवकरण। पहला लिख लो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलोगे बताओ जल्दी से भाई, बताइए आप लोग। रिमझिम, कहाँ ध्यान बा। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, पूरा लिख लो। दूसरा, दूसरा रिएक्शन का नाम बताओ, पहले रिएक्शन का टाइप बताओ, बताओ जल्दी से, नहीं याद है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। डिकम्पोजिशन, वियोजन कैसी को बोलते हैं, अपघटन भी, ठीक है, अपघटन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, टूट जाना रे छोटे छोटे उत्पाद में। आगे बताओ कोई अभिक्रिया का नाम, अब की बार लड़की तरफ से बताओ, याद ही नहीं है क्या बताएगा। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको कर देना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे और कोई अभिक्रिया का नाम बताओ। हाँ बिल्कुल सही, उष्मा, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। उष्मा छेपी को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा उष्मा शोषी, दूसरा आगे कौन है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हाँ बोलो।
उसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलते दूसरा नाम बताओ जल्दी से कोई? उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। उसके आगे अगला, अगला कोई रिएक्शन का नाम बताओ जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन के बाद। आगे का रिएक्शन का नाम क्या है? अपचयन, अपचयन या अवकरण, अवकरण या अपचयन, अवकरण या अपचयन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहोगे इसका नाम बताओ जल्दी से? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आगे जब देखो दोनों मिल करके जब अभी एक साथ होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, ये दोनों जब एक साथ हो जाएगा तब क्या नाम देंगे बताओ जल्दी से? दोनों एक साथ हो जाएगा तब बोलेंगे हम लोग क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब घटक और का नहीं, पिछले बैच में, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन। और कोई अभिक्रिया बची भी है तो जो बचा होगा वो लिखा देंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है, रिएक्शन खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग लास्ट में जो है इस चैप्टर में दहन पढ़ते हैं, ठीक है, कंबस्टन, ठीक है। वो पढ़ के जो है हम लोग तब ये चैप्टर खत्म कर देना है। इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस चैप्टर के टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे फिर से, दिक्कत है, ठीक है। अच्छा देखते हैं कि समझ में क्या नहीं आया। ये देखो बबुआ, यहाँ बढ़िया से देखो ध्यान से। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? इंग्लिश में बोलो, सब बोलिए, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? सेकेंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फाइव्थ चैप्टर। अब चलो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या सब उनके टॉपिक, तो बताओ। फर्स्ट चैप्टर में एलिमेंट या एटॉमिक नंबर ये मालूम है, ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, बता देंगे, नहीं है तो इसीलिए ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको भी जहाँ तक याद होगा ठीक है, नहीं है तो हम बता देंगे। वैलेंसी संयोजकता तत्वों की क्या होती है? कुछ न कुछ संयोजकता धातु की भी होती है, अधातु की भी होती है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, तत्वों की सक्रियता श्रेणी लिखाए थे ना। सबसे ऊपर में कौन? सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद क्या था? हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, पारा, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, था ना।
ये याद रहना, वो रिएक्टिविटी सीरीज का था। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग केमिकल चेंज में ही पढ़ते हैं। अब से जो है जहां लिखना है लिखो ना रे तुमको। देखो चेंजिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो तरह के, ठीक है, संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित करने की विधि, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। पहला कौन सा, संयोजन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, दूसरा वियोजन या अपघटन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आगे विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उससे चौथा चैप्टर है, चौथा रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उष्मा शोषी, उसके बाद ऑक्सीकरण या उपचयन, इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अवकरण या अपचयन एक ही नाम है, उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जब दोनों एक ही साथ हो जाता है, ये और ये एक साथ, जब दोनों घटना एक साथ घटित हो जाए, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाए, तब क्या कहेंगे, समस्त रूप से दोनों को मिला क्या कर देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलोगे, हाँ। उसके बाद हम लोग इसमें दहन पढ़ना होता है इसी चैप्टर में। और नीचे कर दें, हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो, उससे हमको क्या है, तुमको पता होगा तो और तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आगे भी इंग्लिश में ही सब कुछ देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री है, इंटर में पढ़ोगे, फिर भी इंग्लिश वर्ड हम पूरा टॉपिक थोड़ा ना इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, इसमें जो है कुछ कुछ नाम वर्ड्स मिलेगा इंग्लिश में आते हैं। चलो टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं ना, कल से हम लोग इसका, ठीक है, टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, अरे वो सब तो तत्व के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसीलिए लिखा है। अब बताओ ये बच्चे इसमें है, इसको पता ही नहीं है, बाद में आए हैं, इसीलिए हम लिखा है। बच्चे दिख रहे हैं वो, कुछ इसमें बच्चे हैं, उसके बाद सब जो है पता नहीं क्या है। नहीं बुढ़वा नहीं है, वो एडल्ट हो चुके हैं। अभी तुमको पता चला कि ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब बाय बाय, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। आप लोग पढ़िए मन से, बी हैप्पी एंड टेक केयर। जय हिंद।